गुरुदेव आगे कह चुके हैं, जिनकी सब प्रकार की वासनाएं जो कि बंधन का मूल है वो समाप्त हो गई हैं। जैसे बंधनों से बंधे हुए के सब बंध काट दिए जाएं, नष्ट कर दिए जाएं, तो वो स्वतंत्रताई के दौर में उठने बैठने में सफलता पाता है। इसी तरह जिनकी माया के सब प्रकार की मन को मोहने वाली वासनाएं जो रमणीक और सत्यता के भाव से प्राय सबके मन को बांधे हुए हैं, ज्ञानामृत के सेवन करने से जिनकी ये सब प्रकार की अस्तित्वता रूपी बीमारियां नष्ट हो गई हैं। जैसे झटका खा खा के स्वप्ने वाली सब में मेरा तू तेरा भला बुरा मानना जानना सब माया गायब हो जाती है, वो अपने जागृत रूप में विश्रांतिवान होता है। सब स्वप्ने के माया के बंध खलास हो जाते हैं। इसी तरह जिनकी सब प्रकार की वासनाएं ज्ञान अग्नि में भस्मीभूत हो गई हैं और अपने आप में विश्रांतिवान है। कैसा है अपना आप जहाँ मनवाणी की गम्यता नहीं, बल्कि सब इंद्रियें जिसकी सत्ता से असत होते हुए भी सत की तरह नाचती थी। ऐसा आत्मारामी अपने स्वरूप में विश्रांतिवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप का स्वत्व करके साक्षात्कार करता है। ऐसा आत्म प्राण प्राणी ज्ञान जागृति को जिन्होंने प्राप्त किया है, उसको ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार माया के साक्षात्कार से सदा भिन्न है। जैसे आपके जागृत का जो साक्षात्कार है, स्वप्ने वाली मैं मेरा तू तेरा इन माया के देखने मानने जानने साक्षात्कारों से भिन्न स्वत्व में विश्रांति होती है न। केवल अद्वितीय स्वरूप के गंगा में तल्लीनता पाता है। जैसे गंगा में कहीं की भी आई हुई बूंद गंगा रूप करके अपने को देखती है, बल्कि केवल गंगा ही गंगा, गंगा ही गंगा ठाठा मारती है। मैंने गंगा को देखा ऐसा नहीं देखती, तो गंगा ही देखती है। जिस तरह बुद्धबुदा जब अपने परिच्छिन्न माया में रूप नाम के से आगे निकल जाता है, तो पानी पानी देखते को देखता है, और केवल आप ही आप देखने वाला भी, और जो देखता है वो केवल आप ही आप होता है, या भिन्न देखने वाला बुद्धबुदा रहता है। ऐसा जो निष्काम आत्माराम नर है, झट ब्रह्म दर्शन पाए है।
अपने आप में तलीन हो जाता है। जैसे जागृत अब अपना आप ही देखता है न, वो भिन्न भिन्न जो देखना था वो भी अपना आप ही दिखता है न, तभी तो बोलते हैं स्वपन देखा। जो परपन भिन्न भिन्नपन में मानता था वो मेरा अपना आप ही है, दूसरा था नहीं। तलीन होकर ब्रह्म में अपने आप में विश्रांतिवान हो जाता है। जिस तरह बूंद गंगा में गंगा रूप रह जाती है, इसी तरह ब्रह्म साक्षात्कार के गंगा में ब्रह्म रूप रहता है। और ब्रह्म तो अमर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप सदा अमर का अमर रहता है। मरपणे के व्याधि से उसका छुटकारा हो जाता है, मर से अमर हो जाए। जैसे भ्रम से राजा स्वप्ने को अपना कंगाल रूप समझ के अनंत अशांति के पाशों से बंधा हुआ भुगतान भोगता हो, जगने पर राजा रूप देखता है, वो कंगाल रूप से छुटकारा पा जाता है। था तो उस वक्त भी राजा, परंतु निद्रा का दोष उसको और का और दिखाता है। इसी तरह था तो पहले भी मुक्त स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, परंतु अज्ञान का दोष उसको जीवपना और जन्म मरणपना, भला बुढ़ापना और ब्रह्म परमात्मा के दर्शन की इच्छा की इत्यादि इत्यादि भावों से बांधता था। वो सब बंध खलास हो जाते हैं। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को निमित्ती बना के हम सबों को समझा रही हैं। जो मूर्ख प्राणी है, मूर्ख को जगह जगह फजीती ही प्राप्त होती है। क्लेशों और कष्टों में ही उनका जीवन यापन होता है। जो मूर्ख प्राणी हैं, संसार को सत्य और भोगों को सुखरूप समझ के इन्हीं में ही अपने जीवन पूंजी को लगा के इनसे सुखी होने की इच्छा करते हैं और वेद भगवान के वचनों पर ध्यान नहीं देते। जिस तरह मूर्ख बालक बुजुर्गों के वचनों पर ध्यान न दे के उल्टा क्लेशों में ही उलझ जाता है। किसी हुनर को या किसी बात को सीखा न हो और उसमें पारंगतता ही दिखा के छलांगे मारे, उसको तो सपने में भी सफलता नहीं, असफलता का अनादरी भुगतान करना पड़ता है। जो संसार के भाव में ही नाचना कूदना जानता है, वेद भगवान के वचनों पर ध्यान नहीं देते, उनको यहाँ गुरुदेव मूर्खों की श्रेणी में गिन रहे हैं। मूर्खों को तो थोड़े थोड़े में ही अनादर और क्लेश भी भुगतान करना पड़ता है। जैसे जो सुपथ्य का ध्यान न दे के कुपथ्य कोई अपनाता जाए तो उसको तो रोग से ग्रस्त होना और रोना धोना पड़ता है। वो अपने मन के मनंदी से कई प्रकार के यत्न करते हैं। बुजुर्गों और वेद भगवान के अनुभवी पुरुषों के वचनों पर ध्यान न दे के कई मनमाने यत्न करते हैं, परंतु इस संसार वन से उनका छुटकारा होता ही नहीं। यहाँ कितना सुंदर शब्द लिखा हुआ है, संसार वन।
संसार को जैसे वन शून्य होवे, इसी तरह ये बड़ा बड़ा दिखता तो है पर है शून्य। ये इन बुद्धिमानों के अमूलक वचन हैं। जिस तरह सपने वाला भरा भराया संसार दिखता है और होता नथिंग, कुछ भी नहीं। जिस तरह आप सिनेमा के पर्दे पर कटकों के कटक प्राणी देखें, नगर देखें, कई वस्तुएं, कई बातें देखें, होता कुछ नहीं। टीवी में क्या क्या नहीं देखते हैं, होता कुछ नहीं। इसी तरह ये संसार बन, जिस तरह समुद्र में अनंत लहरें, झाग चक्र, माया देखें, उठना बैठना कूदना फांदना है कुछ नहीं, केवल पानी। इसी तरह ये सारा संसार, हम और तुम, मेरा और तेरा, पुण्य और पाप, भला और बुरा, नरक और स्वर्ग, देवी देवता, वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। नए नानास्ति किंचन, रंचक मात्र भी दूसरा नहीं। क्या आश्चर्य रूप लीला है। वो मूर्ख प्राणी अनंत यत्न करते हैं सुखी होने के लिए, परंतु संसार वन से उनका छुटकारा नहीं हो सकता। बड़े वन में भटकते रहते हैं। बारंबार जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, देखते 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 ही रहते हैं। लीला रानी को सरस्वती देवी ने दिखाया था ना, ये गुरु वशिष्ठ भगवान के वचन जो राम भगवान को उपदेशामृत सेवन कराते हुए बोले हैं। वहां ही उसी वेले में मरण भी दिखा, पति का मरण, अपना मरण और दूसरा जन्म और राज, और 60,000 साल उस राज का राज करना, बड़ा विस्तार सहित उसी जगह पर, उसी वेरे के वेरे में भी नहीं। जैसे आप यहाँ कंठ में हता नाम के नाड़ी में क्या क्या संसार देखते हैं, नगर, प्राणी, पदार्थ, मेरा तेरा, सपने का है कुछ भी नहीं और सब दिखता है वहां का वहां। ये हमको बड़ा बड़ाया ब्रह्मांड दिखता है, जन्म मेरा तेरा, भला बुरा, अनंत प्रकार के नगर, प्राणी, पदार्थ, केवल अपने आप के भुलेखे का यूं गया तो कुछ नहीं। वो जैसे ही जगते हैं तो कुछ नहीं, नगर भी नहीं तो पर्वत भी नहीं तो हम भी नहीं तो तुम भी नहीं, और युगों भास जाते हैं। ऐसा भी नहीं एक दफा, वहां ही 800 साल वो अपना जन्म देखती है, कई जन्म देखती है, कई मरण देखती है। आंख खुली, न हम न तुम न हम, न बनना न बिटना। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कभी सिनेमा के पर्दे पर आज तक कोई प्राणी न आया न गया, न लड़ा न मरा, और देखो तो बड़ा बड़ा दिखता ही दिखता है वहां का वहां। आकाश पाताल, कई जगहें, कई नगर पर्वत भ्रमण कराना, ट्रेनें चलाना, और नहीं कुछ नहीं। बना ही नहीं है, बने की तरह पड़ा भासता है।
और अनंत बार भास में ये प्राणी भटकता 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 देखता है। आँख खुलने पर न प्राणी न भटकना, न वो देश, न बात, न तात। संसार पोषक मूढ़ नर, मूढ़ प्राणी उल्टा संसार को बढ़ाते जाती हैं। वासनाएं फैला फैला के फिर दूसरा जन्म, फिर उनमें लड़ना मरना, मेरा तेरा, लेना देना, और फिर चोला और लेना देना, मरना, रूप रूपांतर को संसार की वृद्धि करते जाते हैं। यानी जन्म मरण रोग का पाश बढ़ा बढ़ा के बढ़ाते ही जाते। वेद भगवान के अमूलक वचनों की तरफ ध्यान नहीं देते। लाखों यत्न करते हैं सुखी होने के, परंतु इस वन में उल्टा भटकते ही जाते हैं। जिस तरह भूल भुलैयों में निकलने के कई यत्न करते हैं, उल्टा भूल भुलैयों में भूलते 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 ही रहते। समझदार प्राणी सद्गुरुओं का आधार लेते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, वो असफलता ही से रक्षा पाती है। जिस तरह भटका हुआ भूल भुलैयों वाला जब गाइड का आश्रय लेता है तब बाहर निकल जाता है, इसी तरह इस माया जाल से छूटने के लिए जो सतपरायण गुरुदेव हैं उनके वचनों का आधार लेते हैं। गो नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश का है। जो प्रकाश में है वो अंधकार वाले उनके प्रकाश का आधार लेते हैं, खुद अंधकार से निकल आते हैं। जो जगे हुए के झटकों का आधार लेते हैं वो भी जागृत में आ जाते हैं। नरधीर सद्गुरु वाक्य पर जो ब्रह्मश्रुते और ब्रह्मनिष्ठी हैं, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं और पुरुषार्थ करके खुद उस वेद शास्त्रों के सार को अनुभव किया है, जिनको ब्रह्मश्रोत्री और ब्रह्मश्रेष्ठ निष्ठी कहा जाता है। ऐसी महान आत्माओं के वचनों का जो आधार विश्वास करते हैं और दृढ़ पुरुषार्थ में लग जाते हैं, पुरुषार्थ न करें तो सफलता कैसे मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, सतगुरु पूरा क्या करे जे शिष्यों विच चूक, पूरा भी गुरु होवे और उनका वचन न माने, पूरा पुरुषार्थ न करें, बरमुखता में रहें, अभ्यास न करें। यदि उनमें त्रुटियां हैं, बरमुखता में जाते हैं, अंतर्मुखता का प्रसाद नहीं पाते, अंधे एक न लागहि जो बूंस बांस बजाई फूक। उन अंधों को लगता ही नहीं, क्या सफलता मिलेगी। जो बुद्धि के अंधता में जाती हैं, बरमुखता की अंधता में जाती हैं। जिस तरह बांस में फूक लगाओ तो आवाज़ थोड़ी आएगी, जब छेद वेद करके सही बनाते हैं तब आवाज़ आएगी ना। तो उनका वचन भी वहाँ काम नहीं करता जो पुरुषार्थ नहीं करती।
नरधीर सद्गुरु वाक्य पर विश्वास पक्का लाए है। जब दृढ़ विश्वास करके अभ्यास में लग जाते हैं और सही मार्ग सही अभ्यास, तभी तो उनको सफलता की प्राप्ति होगी। गुरु ने विद्या अध्ययन कराई पर आगे वो अभ्यास ही न करे तो वो विद्वान कैसे बन सकता है। नरधीर सद्गुरु वाक्य पर विश्वास पक्का लाया है। उसकी संसार की जड़ कट जाती है। संसार की जड़ क्या है? ये मिथ्या अहम वासना ही संसार की जड़ है, जो मिथ्या होते भी सत्य की तरह दृढ़ हो रही है। जैसे स्वप्ने की संसार की जड़ वो मैं वासना है ना, वो जागृत में है भी नहीं, न होते भी उठ खड़ी हुई है, झूठी भी सत्य की तरह जगह पकड़े हुए है और बड़ा संसार दिखा दिखा के रोना हंसना मेरा तेरा बरोबर दिखाती है ना। जब ये जागृत की तरफ आता है तो वो जड़ ही नहीं, जड़ ही नहीं तो संसार ही नहीं। इसी तरह अज्ञान निद्रा से जगने का जो पुरुषार्थ करते हैं, गुरुजनों के वचनों का विश्वास करते हैं और अभ्यास रूपी गंगा में दृढ़ता से उतर आते हैं, थोड़ी देर किया न किया इससे क्या मिलेगा। इतना तो कहा जाएगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न करने से थोड़ा बहुत, परंतु रेंगते रेंगते चलेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। और दृढ़ता से हिम्मत करके पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ, चाहे असफलता भी कभी हो जाए, फिर पुरुषार्थ, ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो। इस तरह से यदि दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त हो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करती हैं, जो दृढ़ पुरुषार्थ करती, भगवान भी उनकी मदद करती है। देखते हैं कि ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, कई दफा बेचारा फिसल गया है, बिना मेरी कृपा के ये आगे नहीं आ सकता। अब तो इसने बहुत देखा है। जैसे बालक रोता है, माता परचाने के कई यत्न करती है कि मेरे को अपना काम करना है, परच गया, और जो नहीं परचता है बिल्कुल 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 छटपटाता है, चाहे माता को हर्ज भी उठाना पड़े काम का, कोई नुकसान उनको उठाती। इसी तरह से जो बिल्कुल सच्चाई से पुरुषार्थ की गंगा में उतर आते हैं, कार्यम साध्यामि व शरीर, भले मेरा शरीर चला जाए परंतु ये कार्य करके रहना है। उस पुरुषार्थ में, गुरुजनों के उपदेशामृत के सेवन रूपी पुरुषार्थ में दृढ़ता से आगे बढ़ जाते हैं। उनमें चाहे कभी माया का वेग उनको नीचा भी दिखा दे तो भी फिर आगे पुरुषार्थ करते हैं। वो कभी न कभी सफलता की शिखर पर पहुंच के आनंद रूप पताका जला के सुखी होते। संसार की जड़ काट कर, संसार की जड़ ये मिथ्या हम वासना, जो मिथ्या होते भी सत्य की तरह सबके हृदय में गांठ की तरह जोड़ दे बंधी हुई है। जैसे सोए हुए को मैं वासना सत्य की तरह भासती है न, मैं हूं, वो है भी कुछ नहीं। जग जाने पर वो मैं ही नहीं तो हम भी नहीं, तो हमको जो जो भी भासता था भिन्न भिन्न भिन्नता कुछ भी नहीं, केवल जागृति है। इसी तरह ये हम वासना, ज्ञान जागृति होने पर ये हम वासना ही कुछ नहीं, तो वासना ही नहीं, जड़ ही नहीं, तो वृक्ष कहाँ से आएगा।
और जब तक जड़ बनी हुई है तब तक वो पृथ्वी तरह तरह के फल पत्ते टहनिए से झूलता रहता है। इसी तरह जब तक ये मिथ्या अहम वासना हृदय में सत्यता के भाव से जुड़ी हुई है तब तक ये संसार कुछ न होते भी अनंत प्रकार की माया दिखा दिखा के जन्म मरण का झूला झुलाता ही रहता है। संसार की जड़ काट कर मर से अमर हो जाए। जो दृढ़ पुरुषार्थ करते हैं, वेद भगवान के वचनों पर विश्वास करते हैं, गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करते हैं, अनुभवी पुरुषों के वचनों पर विश्वास करते हैं और दृढ़ पुरुषार्थ करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, उनकी संसार की ये मिथ्यामय वासना समाप्त हो जाती है और वो अपना आप में यानी आप सच्चिदानंद स्वरूप होते अपने को और मानता था, वो मानने रूपी माया गायब हो जाती है। लक्ष्मी नारायण।